वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग झारखंड हायर एजुकेशन से संबंधित अपडेट्स के बारे में जानेंगे। और जैसा बहुत ही दो कह सकते हैं यहाँ पर, जिसको कि मोस्ट वेटेड सिचुएशन कह रहे हैं आप लोग, या तो जेट का कोई इंतजार कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जेट का इंतजार करें जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। और कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो कि नेट JRF PhD सब कुछ है उनका, वो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर आप दोनों हैं, जेट वाले भी जो वेट कर रहे हैं वो भी कहते हैं सर जेट कब आएगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो 2404 पदों पर आनी थी और JPSC को इसका अधियाचन भी मिल गया था, लेकिन बीच में जेट का सुगापा छोड़ा गया कि नहीं पहले जेट आएगा। तो अब ऐसा चांसेस भी बन गया, जिस प्रकार शॉर्ट नोटिफिकेशन 3 मार्च को 3 मार्च 2024 को JPSC ने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला। किसको लेकर? जेट को लेकर। और लगा कि नहीं अब जेट का ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले। और उसमें ये भी मेंशन था मई या जून में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा जेट का, मई या जून में आपका एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा। लेकिन इस प्रकार का सरकमस्टांसेस रहा, लोकसभा चुनाव का रहा, और JPSC ने खासकर हम लोगों ने जो सोचा था कि JPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन JPSC ये NTA से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के फिराक में था कि NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा और NTA को पेमेंट JPSC कर देगी। लेकिन अभी आपको पता ही होगा, NTA खुद ही कह सकते हैं अपने एक जो बदनामी का प्रकाष्ठा है वहाँ पर चढ़ चुका है। और NTA की पूरे देश में किरकिरी हो रही है ना। NTA कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, उनको UGC नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, नीट भी कैंसिल करने की नौबत आ गई है, मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। तो सिचुएशन ये है कि NTA अपने ही किए कराए के कारण खुद ही बदनाम हो चुका है। अब वह जेट जो कि JPSC जैसी बदनाम संस्था कि किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराना चाहती है, और उसने इसे इनकार कर दिया। NTA ने जेट लेने से इनकार कर दिया। अब रहा सवाल क्या JPSC जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगी, क्योंकि चुनाव भी सर पे है। चुनाव ऐसा अभी जिस प्रकार के चांसेस लग रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी चुनाव को अक्टूबर में ही, कार्यकाल के पहले अक्टूबर में ही करा लिया जाएगा, इस प्रकार के न्यूज़ आ रहे हैं। और इस प्रकार की सरकार की कार्य प्रणाली भी है, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली है कि वो उनको पता है कि ये चुनाव अक्टूबर में होगा। अगर अक्टूबर में चुनाव होगा तो 15 सितंबर से आपका चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नई नोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं कर सकती है। तो फिलहाल सिचुएशन बदल चुका है ना, अब परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी है, पहले वाली परिस्थिति नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि जेट पहले होगा, ये क्लियर कट था, इसके बाद ये वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी जेट JPSC कंडक्ट नहीं करा पाएगी, क्योंकि JPSC को जेट लेने का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, और विशेषकर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने का अनुभव नहीं है। NTA अगर चाहता तो NTA करा सकता था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एग्ज़ाम लेने का अनुभव है ऑनलाइन। विशेषकर जो UGC नेट का सिलेबस है वही जेट का सिलेबस होता है, उनके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी कोई कमी नहीं रहती, वो करा सकता था, वो एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन JPSC के पास फिलहाल इतने कम समय में पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। यानी कह सकते हैं चुनाव आचार संहिता के पहले जेट को कंडक्ट करा पाना ये मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं कहेंगे, मुश्किल बहुत ज़्यादा है ना, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। शायद JPSC ना करा पाए, इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो अभी सरकार क्या चाहेगी? चलो जेट तो हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हम लोग ऐसा करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को ही निकाल देते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये जो है ना साल होगा, नियुक्तियों का साल होगा। और इसी क्योंकि कम समय यहाँ पे देखिए आप एवरीडे किसी न किसी न्यूज़ में आ ही जाता है चुनाव को लेकर तैयारियाँ कर रही है। समय से पहले हो सकते हैं चुनाव, है ना, समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। और ये चुनाव आपका कब? अक्टूबर में हो सकता है। इसको एक बार देख लेते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही अक्टूबर में झारखंड में भी चुनाव करा लिया जाएगा। अगर अक्टूबर में करा लिया जाएगा तो फिर 1 महीना पहले आचार संहिता लगेगा, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, और जुलाई और अगस्त सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने में जेट कंप्लीट नहीं होगा। सरकार क्रेडिट लेने के लिए क्या कर सकती है कि अभी अब जिस प्रकार के चांसेस बने हैं, अब सरकार करेगी क्या कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाल देते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को सरकार चाहेगी कि हम उसको निकाल दें, कि उसमें दिक्कत नहीं है, वो किया हुआ है ना, सब कुछ अधियाचन JPSC को मिल चुका है।
तो सीधे सिर्फ विज्ञापन आज अगर चाहेगी जेपीएससी 2 दिन के बाद विज्ञापन निकाल देगी, फॉर्म ले लिया जाएगा, है ना, 1-2 विषय का इंटरव्यू करा लिया जाएगा, फिर चुनाव में चली जाएगी सरकार, उनके पास रहेगा कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दी। लेकिन जेट लेने के कारण जेट का एग्ज़ाम, भले तो जेट जेपीएससी कंडक्ट ही नहीं कर, उनको अभी क्वेश्चन पेपर तैयार करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर अभी वो तैयार कर नहीं पाएंगे और समय बहुत ही कम है, आवेदन भी लेना है, क्वेश्चन पेपर भी रेडी करना है, तो जेट के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं अभी। तो अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल सकते हैं, या अगर वो जिद पे रही नहीं जेट पहले लेंगे तो उसमें वो कंप्लीट तो नहीं करा पाएंगे जेट, बस उसके नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म वगैरह ले लेंगे और इलेक्शन के बाद फिर आपका एग्ज़ाम्स वगैरह कराया जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह बनेगा, फिर ये सरकार अगर रिपीट होती है सब कुछ सही चलेगा। अगर सरकार बदल गई तो आप जानते हैं सरकारें बदलने पर उनके सारे जो वैकेंसीज हैं वो फिर वापस हो जाते हैं, बहुत तरह का आजकल चलता है ना, उनके नीतियों को हम नहीं मानते हैं, इसके नीतियों को हम नहीं मानते, ये चलते आ रहा है। जिस प्रकार कह सकते हैं कि सरकारों का रवैया रहा है, आप देखे होंगे चाहे किसी भी स्टेट को, यहाँ भी इस प्रकार का हो सकता है। तो फिलहाल एक कंक्लूजन पे हम ये जा रहे हैं, अब कंक्लूजन की बात है, जेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी अभी के सिचुएशन के अनुसार इस पर आपको जाना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के ज़्यादा चांसेस बन गए फ़िलहाल, और जेट फ़िलहाल अभी स्टे लग सकता है, इलेक्शन के बाद होगा। या दूसरा चांस, पहला तो मैंने कहा है वैकेंसी नो विज्ञापन ये आ सकता है, दूसरा अगर सरकार अडिग रही जेट लेना है तो जेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स आपका अभी नहीं होगा, आफ्टर इलेक्शन आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल के सिचुएशन के अनुसार मैंने आपको अपडेट्स बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कमेंट करेंगे ना उससे होगा कि पब्लिक काफ़ी ओपिनियन बनेगा, और ये सोशल मीडिया का मंच है ना, इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो जो भी लोग देखेंगे तो इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होने से एक माहौल बनेगा और सरकार को भी पता चल जाएगा ये क्या हमें करना है। तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दें, आप जेट चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चाहते हैं। तो देखिए आगे जो भी होता है आपको अपडेट्स दी जाएगी, इस चैनल पर लगातार ये अपडेट्स दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं, और आपको ये बताते चलें कि अगर आप हायर एजुकेशन में करियर देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहाँ वैकेंसी निकली इसकी जानकारी समुचित गाइडलाइन पाना चाहता है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। आप प्रिपरेशन भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, सारे क्लासेस हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दी जाती है और वहाँ से आप क्लासेस को देख के बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, और हमारे साथ जुड़ने के दोस्तों छोटा सा काम करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस की वीडियो अपलोड हो या नोटिफिकेशन की वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सकें और ख़ुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।